वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल दोस्तों। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है, एक मॉडल प्रश्न पत्र है और इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आज का मॉडल क्वेश्चन पेपर। देखिए दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन पेपर कक्षा 10, ठीक है, विषय गणित, ठीक है, पूर्णांक 80 है और समय है आपका 3 घंटा। निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक प्रत्येक प्रश्न का आंतरिक विकल्प दिया गया है। सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है दोस्तों। 1 गुणा 6 मतलब कि 6 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 अंक आवंटित है, ठीक है दोस्तों। ऐसे कुल मिला के 6 है आपके। तो पहला है संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक HCF होगा A 1, B 0, C 36, D 13। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा a b/a, b b/c, c माइनस b/a और d माइनस a/c। तीसरा, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल न होने की शर्त है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, b a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, c a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 और d इनमें से कोई नहीं। चौथा, AP 4 2 0 -2 में सर्वांतर है A 2, B -2, C 0 और D 4, ठीक है। पांचवा, किसी त्रिभुज ABC में D समानांतर है BC के AD बराबर x, DB बराबर x -2 और AE बराबर x +2 तथा EC बराबर x -1, तब x का मान होगा A 5, B 4, C 3 और D। इस प्रकार छठवां क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे a x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, x1 माइनस x2/2, y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2, y1 माइनस y2/2, x1 माइनस x2/2, y1 माइनस y2/2। दोस्तों इसके मैं जो आंसर है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों, इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इस पेपर को आप अच्छे से देखिए और इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखें ताकि एग्जाम में आपको पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, दूसरा, रिक्त स्थान भरिए, ठीक है, ठीक है। 1 गुणित 7 बराबर 7। तो देखिए पहला है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं। द्विघात समीकरण x² bx प्लस c बराबर 0 का सूत्र d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, ठीक है। समांतर श्रेणी a बराबर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डेश का nवां पद क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको बताना है। वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, कौन सी आकृतियां कहलाती है, ठीक है। छठवां, बिंदु 4 0 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है और सातवां, वृत्त के एक क्षेत्रफल रेखा वृत्त को खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है दोस्तों। अब इसका देखिए तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। इसमें भी 6 क्वेश्चन है और प्रत्येक पर 1 क्वेश्चन आवंटित है, 1 अंक आवंटित है, ठीक है दोस्तों। ऐसे 6 क्वेश्चन है। तो स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकेंड, पहला cos² थीटा -1 a 1/cos थीटा sec थीटा बराबर √3, ठीक है। 1 माइनस cos² थीटा बराबर sin थीटा, ठीक है। cot 30 बराबर 2, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin² थीटा और cos 48 डिग्री cosec 42 डिग्री प्लस sin 48 डिग्री sec 42 डिग्री बराबर cot² थीटा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 क्वेश्चन है, प्रत्येक पर 1 नंबर अंक आवंटित है, कुल मिला के 7 अंक है, ठीक है। पहला चित्र, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या बताइए, ठीक है दोस्तों। आपको एक ग्राफ दिया गया है, आपने आपको px के शून्यकों की संख्या बतानी है। दूसरा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तीसरा, किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान 0 है तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। चौथा, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। पांचवा, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। छठवां, 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा और सातवां, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता मान कितना होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये आपके एक शब्द है कि आपके उत्तर थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, सत्य और असत्य लिखिए, ठीक है।
छः क्वेश्चन है, प्रत्येक पर एक अंक आवंटित है, कुल मिला के 6 नंबर। पहला, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो छोटा है और बराबर है आर के और आर छोटा है बी से। ठीक है। दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है जहाँ वृत्त की त्रिज्या है। तीसरा, गोले का संपूर्ण वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है जहाँ आर गोले की त्रिज्या है। चौथा, माध्यक बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध है, तो माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3 माध्य। पांचवा, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और छठवां, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो 0 छोटा या बराबर होगा P के और P छोटा या बराबर होगा 1 के। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? अथवा दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक TQ प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। सातवां, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अथवा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 2 है। आठवां, AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A बराबर 5, सर्वांतर D बराबर -5। 2 अंक का दोस्तों। अथवा AP 2 -2 -6 -10 के अगले 4 पद लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करें। 2 अंक। अथवा आकृति में D समानांतर BC AD ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2 3 B 4 के और C 6 -3 संरेखी होंगे। 2 नंबर। अथवा x और y से में एक सा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, यदि बिंदु A 6 1 B 8 2 6 9 4 और D P 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। 2 अंक। अथवा बिंदु -4 6 बिंदु A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ना रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है। 12वां, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। 2 अंक। अथवा यदि सेक 4a बराबर कॉसेक A -20 डिग्री जहाँ 4 एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर। 13वां, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। 2 अंक। अथवा आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। ये भी 2 अंक का है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे है। इस डिब्बे में से एक कंचा अध्यक्ष निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है? अथवा मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। पहला 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? दूसरा 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है दोस्तों। 15वां, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 अंक। अथवा 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? ठीक है दोस्तों, अगला आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 16वां क्वेश्चन, 3 अंक के क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं। समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 को हल कीजिए। अथवा द्विघात समीकरण kx x - 2 + 6 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के 2 बराबर मूल हो। 17वां, 2 अंकों वाली कितनी संख्या पास विभाज्य 3 अंक। अथवा श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 18वां क्वेश्चन, आकृति में PH/PQ बराबर PT/TR है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 3 नंबर। ठीक है।
अथवा, ठीक है दोस्तों, अथवा में देखिए इसका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए ए डी अपान ए बी बराबर ए अपान ए सी होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। 19वां, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है 3 अंक। अथवा एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है। और 20वां क्वेश्चन देखिए, जो अंकों 4 अंकों का है दोस्तों। रेखीय समीकरण 1 में 2x + 3y बराबर 4 x + 2y/3 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है। अथवा p के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक विद्युतीय हल है 4x + py + 8 बराबर 0 और 2x + 2y + 2 बराबर 0। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। 4 अंक। अथवा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है। 22वां, 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 अंक। अथवा मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए 23वां क्वेश्चन दोस्तों, 4 अंक का ये भी क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर में दर्शाती है। साक्षरता दर प्रतिशत में 45 से 50 का वर्ग अंतराल है, 45 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 3। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करें। अथवा विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या संबंधी निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। परिवार माप 1, 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। परिवारों की संख्या 7, 8, 2, 2, 1। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका 10th का मैथ्स का पेपर है दोस्तों, जो कि आगामी अभी जो वार्षिक परीक्षा पेपर जो आपका 22 तारीख को होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए आपको ताकि आप अपने परिवार एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सके दोस्तों। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हल और कुछ IMP क्वेश्चनों के हल मैं अपने वीडियोस में अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सके और इन क्वेश्चनों को देख सके ताकि उनका भी क्या हो, अच्छा हो और वो अच्छे से पेपर दे सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी प्रकार के और अन्य वीडियोज़ के साथ, अन्य क्वेश्चन पेपर्स के साथ और इनके हल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।